हाँ जी, ख्याली राम यादव। गुड मॉर्निंग। ख्याली राम यादव मोनिका स्वामी के कह तू परमिला जाट नमस्ते। सुमित बिश्नोई राम राम। सगड़ान दिखोगे। मैं चालू करूं फिर। राजस्थान हाईकोर्ट की इंग्लिश की पीडीएफ डलवाओ। अरे यार इंग्लिश की पीडीएफ को हाँ गुरुजी को थे जको गुरुजी पढ़ावे नहीं थे भी नहीं परेशान करे करो। पीडीएफ खातर मन ना करे करो। इंग्लिश पढ़ा रहा है उसी में कमेंट करो कि गुरुजी मान पीडीएफ चाहिए, तो गुरुजी आप ही परेशान हो गए दे देसी मन ने कोई कहा तो मैं भूल जाऊं। हाँ चलो, क्या टॉपिक चल रहा था? संज्ञा हैज बीन रनिंग। संज्ञा क्या है? नाम है, यानी दुनिया की प्रत्येक चीज ही संज्ञा है। मैं भी संज्ञा हूं, तुम भी संज्ञा हो, वो भी संज्ञा है, वो छोड़ गई वो भी संज्ञा है, जो आगे आएगी वो भी संज्ञा है। और आप अपनी मेहनत से 9 महीने बाद जिसे जन्मोगे वो भी कोई ना कोई प्रकार की संज्ञा जरूर होगी। ठीक है, संज्ञा के बाद दूसरा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, और इसी में एक शब्द जुड़ा हुआ है नाम। इसका मतलब सर्वनाम कहीं ना कहीं रिलेटेड चीज तो संज्ञा से संबंधित ही है, क्योंकि इसमें भी नाम आ रहा है और संज्ञा का अर्थ भी नाम ही होता है। सबका नाम, यानी दुनिया की जितनी भी संज्ञाएं हैं, राम एक संज्ञा है। लेकिन राम एक संज्ञा है, लेकिन राम की जगह राम शब्द प्रयोग न करके मैं कुछ और भी प्रयोग कर सकता हूं। यह राम है, राम खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो राम की जगह मैंने क्या प्रयोग किया? वह प्रयोग किया, जबकि नाम तो उसका राम था, और राम की जगह मैं यहां वह लिख रहा हूं। इसका मतलब ये वह ही क्या है? एक सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट संज्ञा का नाम न लेके उसकी जगह कोई अनडायरेक्ट नाम ले लिया जाए, उसे ही क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। अब देखो क्यों प्रयोग किया जाता है। भाषा में शुद्धता, आवाज बढ़ाइए थोड़ी, आवाज बढ़ाऊं। अरे अशोक बरवासा, आवाज कौन सुन रही है? अब समझो संज्ञा का प्रयोग क्यों किया जाता है, नहीं सर्वनाम का? क्योंकि बार बार अगर आप किसी शब्द का प्रयोग करोगे तो उस भाषा में एक अच्छापन नहीं आएगा। जैसे मैं राम के बारे में आपको गुणगान करता हूं। राम एक अच्छा लड़का है। राम सुबह 4 बजे उठता है, फिर राम गर्म पानी पीता है। गर्म पानी पी के फिर वो नित्य क्रिया करता है। उसके बाद राम नहाता है, फिर राम कोलगेट करता है, फिर राम मैसेज व्हाट्सएप खोल के राम मैसेज चेक करता है, फिर राम फेसबुक के ऊपर अपनी एक डीपी डालता है, फिर राम पढ़ाई की ओर थोड़ा सा ध्यान देता है। राम जब पढ़ता है तो बराबर में फोन भी रखता है। तो बार बार जब मैं राम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या? हिंदी पीडीएफ कोनी वीर अहीर मैं लिखवा रहा हूं। आगे हो गए राम स्वरूप बिश्नोई गैंगस्ट्री है तू। हाँ समझ गया आगे। यानी किसी शब्द में बार बार राम आ रहा है तो उसकी जगह मैं प्रयोग न करके राम की जगह यह वह, राम सुबह उठता है फिर वह खाना खाता है, वह प्रयोग कर लिया। राम की जगह वही क्या है? सर्वनाम। बहुत इजी टॉपिक है, डीपली जाएं तो टफ भी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ढंग से संज्ञा की तरह समझ लें तो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इजी। यानी मैं आज क्या करवा रहा हूं आपको? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ये तो आप भी जानते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। तो सर्वनाम के कितने हैं? 6। पहले मैं 6 के 6 नाम लिख देता हूं, आपको यहां से नहीं रटना। क्यों नहीं रटना वो भी बताता हूं। देखो संज्ञा के 6 भेद जो है, सबसे पहला है पुरुषवाचक, सॉरी सर्वनाम के पुरुषवाचक। नंबर 2 निश्चयवाचक।
नंबर 3 अनिश्चयवाचक, ठीक है। नंबर 4 निजवाचक, नंबर 5 क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक, और द लास्ट एंड फाइनल संबंधवाचक। आपको ये 6 नाम नहीं रटने हैं बच्चों। क्यों नहीं रटने हैं सर? हाँ, इतना जरूर रटना है कि सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों नहीं रटना है? वो आपसे क्या पूछेगा? नहीं रटने, इनको रट्टा मत लगाना। क्यों नहीं रटा? क्योंकि आपका कोई लिखित पेपर नहीं है, आपको तो ऑप्शन देगा। वो आपसे पूछेगा कि यह और वह कौन सा सर्वनाम है, तो नीचे तो ऑप्शन देगा ही भाई। इन 6 में से कोई 4 ऑप्शन देगा तो आपको रटने की कहां जरूरत पड़ गई। या फिर देखा कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपको ये 6 नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक एक सर्वनाम को उठाएंगे, फिर पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालो सर्वनाम, फिर हम एक एक सर्वनाम को उठाते हैं, साथ साथ में लिखो। सर मैं तो हिंदी क्लास साथ में आती है, नरेश जी है बिल्ली साइड में। अरे वो मैथ पुराने वाले गुरुजी है, तो पुराने वालों को अच्छा टाइम टेबल बिगड़ गया, फिर पुराना इंगमा भी है। हैं? पुराने कब आ रही है? अब तो नहीं होनी चाहिए मैथ। हैं सर मैथ की क्लास ऐड करवा दो पुराने वाले पटवारी में। कराऊंगा मुकेश, पहले लिख दो। लिख सर्वनाम, लिखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। लिखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अच्छा, मोरी गुप्ती पीडीएफ को नहीं आई, आज ही डलवा दूंगा। फिर लिखो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। 6 के 6 नाम लिखो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। 6 के 6 नाम लिख दो। अच्छा यार, इंग्लिश की पीडीएफ की कौन डाली गुरुजी? एक ही कौन डाली बताओ? हैं सर हिंदी की 2 क्लास आती है, दोनों लेनी है क्या? जानवी तेरी मर्जी, तंज का मास्टर जी बढ़िया समझ मारी बा ले ले। टॉपिक पूरा मैं कराऊंगा, पूरा बै कराऊंगा। आपके जचे तो ले लो, जिसकी समझ में आए वो ले लो, ज्यादा टाइम खराब न करो, ठीक है। पुरुषवाचक लिखो, 2 नंबर निश्चयवाचक, 3 नंबर अनिश्चयवाचक, हाँ, चौथी निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। सर बताओ कमेंट शो नहीं है, इंदु से नहीं कमेंट शो हो रही है तेरे? हाँ, अब हम एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले मैं उठाता हूं किसको? पुरुषवाचक को। समझना है दोस्तों, माथापच्ची नहीं करनी है। वेरी 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 इजी। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, बताएंगे। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। दुनिया में 3 ही तरीके के आदमी हैं। मान लो कोई एक लड़की आई, इकट्ठी हुई, लड़कियों को कर लेते, चुगली वुगली ज्यादा अनुभव होता है इनको, हमें इतना अनुभव नहीं होता। छोरा ने तो बेड़ा हुआ, ज्यादा बात को नहीं वे। पढ़ाई आ रही उम्र में, स्कूल लाइफ में तो मास्टर जी की बात करेगा, बै गुरु जी बै यहाँ, और थोड़ी कॉलेज लाइफ में आ जाएगा तो बै करेगा, आज भाभी बिन गई रही, आज बिन गई रही, फोन करिए बता देगा, आज अट फिरन लग रही है, बट फिरन लग रही है। और थोड़ा सा आगे जाए बाद बिजनेस की बातें चालू हो जाए। तो लड़कियां का एक ही बात रहे, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्कूल लाइफ हो, चाहे आगे हो। देखो मान लो आप 2 लड़कियां ने इकट्ठी करा, एक ए ने कर ली, एक बी ने कर ली। ए दोनों लड़कियां इकट्ठी हुई है, ठीक है। अब बताओ ए खुद की बात कितनी देर करेगी? दुनिया में चाहे कोई आदमी हो, भले आप और हम मिले, भले आप अपने दोस्तों से मिलो,
हम 90% बात किसी और की करते हैं, खुद की बातें नहीं करते। हाँ सरिता सोनी, हाँ डब्बा ना बेच पढ़ तू। हाँ, दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति हो, वो 90% दूसरे व्यक्तियों की बातें करते, खुद की नहीं करते। तो भले ही 2 पुरुष इकट्ठे हो जाए, भले ही 2 महिलाएं इकट्ठी हो जाए, भले ही 2 लड़कियां इकट्ठी हो जाए, तो ये दोनों इकट्ठी होते ही बात करेंगे किसी तीसरी की। ओ मर्जियानी देखी बड़ी है गए, अकेली वह गाड़ा बहुत सुनी सुनी काटे, रंडार रांड कहे मेरे खातरियां कहीं मियाँ, किसकी बातें कर रहे हैं हम किसी तीसरे की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब इस दुनिया में 3 ही तरीके के आदमी है। ये पहला तरीके का है, ये दूसरे तरीके का है, ये तीसरे तरीके का है। आप मान लो क्लास में मेरे सामने बैठे हो, तो एक तो मैं हूं, एक आप हो, फिर हम किसी तीसरे की बात करें, तो 3 ही आदमी हुए इस दुनिया में, मैं, तुम और कोई अन्य। वह व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए करता है, दुनिया में आदमी अपने आप को ही बेस्ट बताता है। मैं ही हूं कि मुझको मेरू अलावा मेरू गोरो बिंगे पीड़िए गोरोग, यानी मुझसे अच्छा कोई नहीं, यही बातें बोलते हैं लोग। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए आदमी जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, अपन बेस्ट है, बेस्ट है मतलब उत्तम है। व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, वो सर्वनाम होते हैं उत्तम पुरुष। यानी वक्ता या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, वो आते हैं उत्तम पुरुष में। जैसे मैं का ही रूप है मेरा, मुझे, हम बहुवचन में, हमारा, ये सर्वनाम किस में आ गए? उत्तम पुरुष में। यानी अपने लिए जिन शब्दों का मूल शब्द तो होता है मैं का ही रूप है मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हम, ये सारे के सारे रूप किसके हैं? मैं के ही रूप है। समझ गए बात को? बिचौलियो कुण यो, वो तो अन्य है ही, सामने दिखने लग रहे हैं, जो वहां उपस्थित नहीं है वो अन्य में आएगा। तो सामने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष में आते हैं, और इसका रूप है तू। मूल शब्द तो तू ही है, तू से ही बना है, तेरा, तुझे, तुझको, ये सारे तू के ही रूप है, तो एक ही माना जाएगा तू। और अन्य के लिए, अरे वो क्या जोगो है, यानी अन्य में क्या आ गया? वह, वहर, वेर, उन्हेर, उनको, तू, तेरा, तुझे, आप। इस आप को स्पेशल ध्यान रखना, आगे हम आपका डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि आप कई जगह प्रयोग होता है। बात समझ में आई क्या? मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, तीसरा कोई और अन्य है। सीधी सी बात पड़ी है। अब ये तू शब्द का प्रयोग क्या सही है गुरुजी? क्या तू शब्द का प्रयोग आज भी होता है? क्या तू शब्द का प्रयोग सही है? वैसे अगर बात करें तो तू शब्द का प्रयोग बहुत सी जगह सही भी है और बहुत सी जगह गलत भी है। वैसे तू की जगह वर्तमान में प्रयोग तो हो रहा है तुम का। आप जब पहली बार किसी से मिलते हो, मान लो क्लास में आपके पास में कोई लड़की बैठी है, पहली बार आप उसे बतलाते हो तो क्या बोलते हो? थे, कौन सा गांव गाओ? थे, या आप कहां से हो? ठीक है गुरुजी, हां आई बोला। फिर मान लो आपने नंबर ले लिए और आपकी बातें होते होते 1 महीना हो गया। क्या 1 महीने बाद आप उसे आप या थे बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे, आप कहोगे तुम क्या कर रहे, सोना बाबू ने खाना खाया क्या? तू शब्द पे आ जाओगे आप। तो इससे प्यार बढ़ा है कि घटा है? तू शब्द हमेशा आत्मीयता के लिए आता है। थे में सिर्फ दिखावा होता है, कहीं आत्मीयता नहीं होती। जहां पर इज्जत आ जाती है वहां पर आत्मीयता नहीं होती है कहीं भी। तू शब्द में एक आत्मीयता होती है। आदमी अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, उसे तू बोलता है।
और साड़ाऊ तो करे कोई नहीं भी थे बोले को। माँ अपने बच्चे को क्या बोलती है? तू। व्यक्ति अपनी माँ को तू बोलता है, पिता को आप बोलता है, थे बोलता है, क्योंकि पिता से कम प्रेम करता है व्यक्ति, माँ से ज्यादा प्रेम करता है। अपनी बहन को व्यक्ति तू बोलता है, छोटे भाई को तू बोलता है, बड़े भाई को थे बोलता है। तो कहां पर ज्यादा प्रेम है? यानी तू शब्द जो है वो आत्मीयता के लिए आता है, प्रेम के लिए आता है। और तू शब्द इतने प्रेम के लिए आता है कि कई बार हम भगवान को भी तू बोलने लग जाते हैं। हे भगवान तू करसी भी आई उस थे जहां जाओ थारा कुल देवी कुल देवता गए तो थे बहुत बड़ा आई बोलो कहे हे भगवान बस तू एक करे कृपास कर ले। यानी आप भगवान को भी तू बोलने लग गए हो, जबकि तू एक घटिया शब्द है, लेकिन फिर भी हम भगवान के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करें। तू बुला ले बुला ले बुला ले मेरे महबूब से मिला दे तू। यानी भगवान के लिए भी हम कई बार तू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि तू शब्द जो है वो घनिष्ठता के लिए आता है, आत्मीयता के लिए आता है, जहां पर ज्यादा प्रेम हो। हाँ कई बार नफरत में भी आता है, मैं नहीं तू जा यार तू की करेबा कर दी। कई बार नफरत में भी तू शब्द आता है, लेकिन ज्यादातर तू शब्द कहां प्रयोग किया जाता है? आत्मीयता के लिए प्रयोग किया जाता है। थे के अंदर दिखावा, तो तू शब्द वैसे देखें तो सही नहीं है, और लिखित रूप में इसका प्रयोग तुम ही होता है, तू नहीं होता। बोलने में ज्यादातर शब्द किसका प्रयोग होता है? तू का होता है। समझ गए बात को? तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। ये कह रहे हो रहे पीडीएफ कौन सी कौन रही है? हाँ सर कमेंट आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं नरेश तो कितनी आ रहे हैं सर? कमेंट का रिप्लाई आ रहा तो कमेंट और रिप्लाई दिया, फिर पढ़ावा कर तो पढ़ाना में फिर की बाध्यता आ जाए। कमेंट बाद में ही देखा, ठीक है। हाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ सर पटवार बेंच को भी रीजनिंग क्लास में ऐड करवा दो प्लीज, हम भी इंग्लिश टीचर सर, प्लीज चेंज इंग्लिश टीचर। अब तो अंकों पढ़ो फिर बाद में देखेंगे। लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम, लिखो। इसके 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे? बेधड़क चारण क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे आएंगे, देखता जाता हूं। अभी टॉपिक पूरा होने दे फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला लिखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला लिखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखो वक्ता, वक्ता। इंग्लिश और रमाकांत जी बराबर आती है तो राम स्वरूप रमाकांत जी की आह्वान शिकायत करे करो, टाइम टेबल भाई बनावे। हाँ वक्ता बोलने या लिखने वाला, वक्ता बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखो पीडीएफ की, अरे पीडीएफ दो, अरे पीडीएफ जो टीचर है उनको कहा करो भाई, मैं तो हिंदी का लिखवा रहा हूं तो पीडीएफ दूंगा नहीं। तो बाकी जो टीचर आते हैं आप उन्हीं से रिक्वेस्ट किया करो, मुझे मत कहा करो। जो क्लास ले रहे हैं उन्हीं को कहा करो, क्योंकि पीडीएफ देने की जिम्मेवारी टीचर की होती है। हाँ संपूर्ण पटवार की बुक आवे मुनाचे टक की आवे लिए। बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है इन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल लिख लो। मूल शब्द तो है मैं के बाद लिख लो मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये। नंबर 2 लिखो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम
पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने, मध्यम पुरुष में लिखना है, सुनने या बोलने वाले के लिए प्रयोग करें। ओ डावरी सुनो बोतला गए कि हरियाणवी सिंह दोबारा लिख तो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें मूल तो है तू का ही रूप है दोस्तों तेरा, तू का ही रूप है तुम। आप घर जाइए, यहां आप बहुत जगह प्रयोग होता है, हम आपका प्रयोग बाद में सीखेंगे, एक बार सिर्फ लिख लो। साइंस वाली क्लास डिस्टर्ब रहती है, सुनती नहीं वो। मुकेश सेन तू के सुना हुआ है बिन बेचारी पढ़ान दे। हाँ, परिभाषा मध्यम पुरुष से क्या बोलनी है? वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करे वो मध्यम पुरुष है। तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुमको, जो भी लिखो। हाँ सर, मेरी आईडी क्यों ब्लॉक की है? अरे मनीष कुमार गढ़ ब्लॉक कर दी, तू आ रही है नहीं? राजस्थानी भूगोल अच्छा नहीं पढ़ा रहे। हाँ, मैं चालू करूंगा जल्दी। तीसरी लिखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करे, लांगा जल्दी लांगा, क्लास आज हिस्ट्री की लांगा फिर चालू कराऊंगा। देखो, पटवार के लिए कोई एडवाइस, मैथ बढ़िया तैयार कर हो जागो, कंप्यूटर भी तैयार कर, दो चीज़ें मैंने। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करे, उदाहरण लिख दो वह। लिख लिया? मेरा नाम मिल जाएगा दीपक कुमार। चलो नेक्स्ट 2 नंबर कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। ज्यादातर निश्चयवाचक ही नाम मिलेगा। कितने नंबर? 2 नंबर। आपके सामने क्या पड़ा है? आपके सामने किताब रखी होगी, इसका मतलब यह और वह, यानी आपके सामने रखा है, यह क्या है? यह पुस्तक है, यानी आपके सामने पुस्तक रखी हुई है। आप यही तो कहोगे यह पुस्तक है, यह कलम है, यह पंखा है, यही तो बोलोगे। यानी आपके सामने कोई चीज पड़ी है, वो कन्फर्म है, यानी वो निश्चित है। आप संकेत भी दे रहे हो को यह पुस्तक है, यह मेज है, यह पंखा है, यानी आपके सामने पड़ा है तो आप संकेत भी दे रहे हो, और आपके सामने है तो कन्फर्म भी है। यानी यह सर्वनाम किस में आएगा? निश्चयवाचक नाम से ही पता चला है। अब जो पुस्तक आपके पास पड़ी है वह दूर रख दो, तो दूर के लिए आप क्या बोलोगे? यह पुस्तक मेरी है? नहीं, यह तो नजदीक के लिए आता है। जब कोई चीज दूर हो, वह घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी है, वह कलम मेरा है, समझ गए? यानी नजदीक के लिए वह घर मेरा, इसका मतलब घर कन्फर्म है, और आप संकेत भी दे रहे हो कि वह घर मेरा है। समझ गए बात को? एकदम इजी है। यानी यह और वह सर्वनाम किस में आएंगे? निश्चयवाचक में आएंगे। यह नजदीक के लिए होता है और वह दूर के लिए होता है। लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम। लिखो
निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले सर्वनाम। तो यह इसके ब्रैकेट में लिख देना नजदीक के लिए, और दूसरा वह दूर के लिए। लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो। कराएंगे हाईकोर्ट वाले भी कराएंगे। लिखो, यह घर मेरा है, वह घर मेरा है। यानी निकट या दूर के लिए आएगा, यह घर मेरा है, वह घर मेरा है। दिल देखो, एक जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, यह समझने वाली चीज है। धर्म पर चलना, धर्म पर चलना हंसी का खेल नहीं। यह आप जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। यहां पर यह क्या सर्वनाम है? अगर कोई बात पहले कही गई है, उस बात की आधी बात अगर बाद में कही गई है, यानी पहले कहे गए संज्ञा पदों को, वाक्यांश को बाद में कहा जाए, वहां यह आए, तो वो भी किस में आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। ये ध्यान रखना, ये गाइडों में ये चीजें कम लिखी होती है। तो यहां पर यह क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। एक वाक्य और लिखूं, जैसे शेर गुफा में चला गया, यह हमने आंखों से देखा। वो आपसे पूछेगा कि यहां पर यह कौन सा सर्वनाम है। पहले जो बात कही गई है उसको हम निश्चितता दर्शा रहे हैं कि शेर गुफा में चलेगा। भैया मैं आंख क्या हूं, देखियो साची बोलू झूठ कौन बोलू, सौगन खान लाग रही हूं। पहले कही गई बात का अगर हम समर्थन करते हैं तो वहां पर जो यह लगा है वो किस में आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। तो ये दो उदाहरण आप और लिख लो। यहां पर भी यह किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो नीचे लिखो, तो नोट में लिख देना, पहले कहे गए वाक्य के समर्थन देने के लिए। कमेंट रुक क्या? इनू भी रुक क्या? क्या हैं? कोई नहीं, ले दो टोपी हो गया, कोई निकाल करा दे। बंद कर दे बुलाई। दीपक है मना, बंद कर दे, कोई निकाल करवा दे। हो गया टाइम भी है तो चलो।